हेलो दोस्तों, मैं अभय सिंह एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल AR मंत्रा में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारी वीडियो सीरीज़ चल रही है मैथ्स की, और जिसमें हम एक चैप्टर वन चैप्टर की तरह कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा टॉपिक जो होएगा सिंप्लीफिकेशन। क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में बहुत सारे बच्चों को दिक्कतें बहुत ज़्यादा आती हैं, तो मैं आज सारे के सारे क्वेश्चंस, सारे के सारे डाउट्स मैं क्वेश्चंस के फॉर्म में आपको सारा का सारा सिखाने की कोशिश करूंगा, और आप लगातार हमारे साथ बने रहें और आप ज़रूर यहाँ से एक ना एक नंबर लेके ज़रूर जाएंगे, ये मेरा वादा है आपका। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। सिंप्लीफिकेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं सरलीकरण। सरलीकरण, ठीक है। उम्मीद है, हो सकता है कि आपको ये ना दिखे, क्योंकि मेरा जो एम है क्वेश्चंस को डिस्प्ले करा के ही आपको सॉल्व कराएं, ताकि आपको बेस्ट तरीके से देख भी सकें और अच्छे से अच्छे तरीके से हम पढ़ा भी सकें। ठीक है, तो अब आपके सामने एक नया क्वेश्चन, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो डिस्प्ले हो रहा होगा। इसका आंसर आप बताइए क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट डेसिमल ऑफ एन आवर इज अ सेकेंड। वह एक घंटे का कौन सा 1 सेकेंड होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा। तो कैसे सॉल्व कैसे करना है, ये पूछा है कि एक घंटे का दशमलव में सेकंड कितना होता है। एक आर का सेकंड में अगर हमें चेंज करना हो, तो पहली चीज़ तो एक घंटे में सेकंड कितने सेकंड होते हैं। एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 60 × 60। अब ये क्या लिखा मैंने, 60 × 60। एक इसका मतलब ये है कि एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड। ठीक है, जब एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड, तो एक घंटे में कितने सेकंड्स, 60 × 60 मतलब 3600 सेकंड्स। ठीक, चलिए इतना तो समझ में आ ही गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार मैंने कईयों एग्जाम्स में देखा है। इस क्वेश्चन को एज इट इज ऐसा ही उतरता होगा। ये पहला क्वेश्चन जो आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, ये क्वेश्चन ऐसा ही आ जाता है। चाहे तो आप समझ लीजिए और आप इसका आंसर भी रट लीजिएगा, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। एक घंटे में कितने सेकंड्स हो गए, एक घंटे में 3600 सेकंड हो गए। तो अब क्वेश्चन की बात आती है, हमें इसको चेंज करना है कि सेकंड का आर में, डेसिमल में चेंज करना है। डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे, तो एक सेकंड में कितने आर होंगे, एक सेकंड में कितने आर। जब एक घंटे में 3600 सेकंड, तो एक सेकंड में कितने आर। तो इस वैल्यू जो है, ये जो इधर की वैल्यू है, ये जब इज इक्वल्स टू के इधर भेजी जाएगी, तो ये हमेशा डिवाइड में जाएगी। तो क्या लिख सकते हैं, 1/3600, 1/3600 घंटा। समझ में आया। अब इसको डिवाइड कैसे करेंगे, नॉर्मल तरीके से डिवाइड करना है। नॉर्मल तरीके से कैसे, बेसिक मेथड तो सभी लोग ने जाना होगा। आप लोग ने ये जो नीचे डिनोमिनेटर वाली वैल्यू होती है, इसको डिवाइड करते हैं ऊपर वाली वैल्यू से। मतलब जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो हमेशा डिवाइड के ब्रैकेट के अंदर ही रखी जाती है। इतना तो सभी को पता होगा। तो सबसे पहले डेसिमल लगेगा, एक 0 बढ़ाया, फिर उम्मीद है इतना तो सभी को डिवाइड आता ही होगा। फिर अब 10 तो बहुत छोटा है 3600 से, तो एक डेसिमल और लगाया तो 100 हो गया। यहाँ अभी बहुत ज़्यादा छोटा है, फिर एक डेसिमल और लगाया तो यहाँ 1000 हो गया। लेकिन ये 3600 है, तो इसका मतलब अभी हम और आगे बढ़ेंगे। अब किससे करेंगे, फिर से एक 0 बढ़ाया, फिर से एक 0 बढ़ा दिया। अब यहाँ हो गया कितना, 10,000। अब यहाँ तो 10,000 हो गया। ठीक, ये 10,000 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि 3600 से कितनी बार में जाएगा। तो 36 का 2 गुना होता है 72, और 36 का 3 गुना होता है, कितना होता है, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 108। तो 108 तो बहुत ज़्यादा हो गया हमें, क्योंकि पहले 2 वैल्यू देखनी है, तो 108 तो आ नहीं सकता। तो किससे मल्टीप्लाई कर ले, हम 2 से कर लेते हैं। 2 से 36 गुना 72, तो कितना जाएगा, 7,7200। अब ये 7200 कैसे आएगा, क्योंकि 2 0 भी साथ में, इसलिए 2 0 मैंने लास्ट में लिख दिया, बस और कुछ नहीं। अब इसके बाद 0 से 0 कट गया, इधर बचा 8, यहाँ बचा 9, 9 में से 7 गया 2, 2800 हो गया। अब 3600 और ये 2800 अभी भी कम आ गया। अब किससे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले फिलहाल तो एक 0 अपने आप बढ़ जाता है। डेसिमल के बाद अगर एक 0 बढ़ाना है ना, तो आप अपने आप से बढ़ा सकते हैं, इसके लिए कोई 0 लगाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो डायरेक्टली अब किससे कटेगा, अब मैं देख रहा हूँ ये 7 से डायरेक्टली कट जाएगा। कितना होगा, 2800। बस 2 डिजिट तक ही निकालना है हमें, पूरा नहीं निकालना है, सिर्फ खाली 2 ही डिजिट तक हमें चाहिए। बाकी
ज़्यादा आगे बढ़ने का मतलब कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चाहे तो आप क्या कर सकते 3600 को इंटू 7 कर ले, 7 6 40, देख लीजिए 2552 आया, कितना आया 25,200। बस 2 डिजिट तक बहुत है। ऑप्शन में आपके कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ ही रहा होगा कितना ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही निकालना होता है, बाकी तो ज़्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं। इसका तो आंसर भी नहीं देगा। अगर दे दिया बाई चांस तो इसको एक स्टेप और सॉल्व करने में क्या ही दिक्कत है, ठीक है। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकेंड क्वेश्चन की बारी। तो दूसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने डिस्प्ले हो रहा होगा, तो उम्मीद करता हूं आप वीडियो पॉज करके खुद से करने की कोशिश करें, उसके बाद फिर मेरा सॉल्यूशन देखें, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है? 0.04 मल्टीप्लाइडेड बाय 0.0162, ठीक है। ये दिया है, इसको सॉल्व करना है। इसकी वैल्यू क्या आएगी, सॉल्व करके कैसे आएगा? तो चलिए सीखते हैं कैसे सॉल्व होगा। डेसिमल लगा हुआ है, डेसिमल के बाद कितने नंबर दिख रहे हैं आपको? यहाँ पे 2। डेसिमल के बाद यहाँ कितने नंबर दिख रहे हैं? यहाँ पे 4 नंबर, ठीक। तो पहले हम इसको नॉर्मल होल नंबर में चेंज कर लेते हैं, डेसिमल नंबर से होल नंबर में चेंज कर लेते हैं, मतलब एक पूर्ण संख्या में चेंज करने के लिए, ठीक है। ये दशमलव संख्या है ना। अब डेसिमल के बाद 2 संख्या थी, तो मतलब 2 0 आ गया। यहाँ पे डेसिमल के बाद कितनी संख्या थी? 1 2 3 4, 4 संख्या है, तो मतलब कितना आ जाएगा? 162 अपॉन जितने संख्या डेसिमल के बाद उतने 0, ठीक। अब आप सोच रहे हैं इस डेसिमल को इस डेसिमल से काट देते हैं, और इस डेसिमल को इस डेसिमल से इस जीरो से, सॉरी इस जीरो को काट देते हैं। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में यही आ रहा होगा, लेकिन बिल्कुल गलत आप सोच रहे हैं। ऐसा नहीं, ये कभी कटता ही नहीं, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं बचती है सर। खाली बचा क्या इधर? 4/100 मल्टीप्लाइडेड बाय 162 अपॉन 10,000, ठीक है। समझ में आया? ये कभी काटिएगा मत, इनकी कोई वैल्यू नहीं। कभी भी नंबर के आगे, होल नंबर के आगे 0 चाहे जितने लगा दो, कोई मतलब नहीं रहता उन जीरोस का, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। नंबर मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब इनको काटने पीटने बैठ जाएंगे ना, तो आप कभी सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। एक क्वेश्चन में ही पता नहीं कितनी देर लग जाएगी। नंबर सामने सामने मल्टीप्लाई होता है और क्रॉस कटता है। मानते हैं कट रहा है ऊपर नीचे, पर हमें काटना नहीं है। बिल्कुल ये गलती कभी नहीं करनी है, हमें सीधे सीधे मल्टीप्लाई करना है। तो 4 2 8, 4 6 24, 4 और ये 2 कैरी, 4 + 2 6, 6 4 8 अपॉन। अब इनको मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है? जितने जीरो हो वो सारे के सारे जीरो लिख दो। पहले इधर कितने जीरो थे? इधर 2 जीरो थे। फिर उसके बाद कितने जीरो इधर आ गए? 4 जीरो। तो भाई 1 2 3 4। इतना समझ में आया? ये डेसिमल नहीं लगा हुआ है, इतना समझ में आया? कितने जीरो हो गए? 4 इधर 2 इधर, टोटल 6 जीरो हो गए। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये शायद ही आप लोग ने पढ़ा होगा, इसको हम लोग 10 की पावर 6 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 6। 10 की पावर 6 क्यों? जितने जीरो लिख दो ना, जितने जीरो होते हैं उसको पावर में भी डिनोट कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे 2 को 3 बार लिखें तो इसको 2 की पावर 3 भी लिखा जा सकता है। और अगर हम 3 को 4 बार लिख रहे हैं, कोई भी नंबर को जितनी बार लिख रहे हैं तो उसकी पावर उतना लगा दो। जितनी बार रिपीट हो रहा है उतना ही उसकी पावर हो जाती है। समझ में आ गया होगा? अब बात आती है इसकी, अब सॉल्व कैसे करें? नेक्स्ट स्टेप में इधर में कर देता हूँ। इधर शायद आपको क्वेश्चन हाँ समझ में आ ही रहा होगा, क्योंकि दिख भी जाएगा उम्मीद करता हूँ। अब 648 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 6 थी। अब इस 10 की पावर 6 को हमें ऊपर ले जाना है, तो ऊपर ले जाने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे 10 की पावर -6 हो जाती है। अगर कभी भी डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर में कोई नंबर है और अगर उसको ले जा रहे हो ऊपर, ये एक पावर वाला फॉर्म है, तो अगर उसको ऊपर ले जाएंगे तो उसकी पावर नेगेटिव में हो जाती है। अगर ऊपर है, मान लिया अगर ये 10 की पावर 6 ऊपर होती, अगर नीचे ले जाते तो वो उल्टा, मतलब जस्ट उसकी अपोजिट साइन हो जाता है। अगर ऊपर माइनस में, अगर नीचे लिखना चाहूंगा तो 10 की पावर +6 हो जाएगी। समझ में आया होगा? अब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा चाहिए होता है आंसर। ऑप्शन में क्योंकि आपको ये नहीं दिख रहा होगा, बिल्कुल नहीं दिख रहा होगा, आप सारे के सारे ऑप्शंस देख रहे होंगे तो इसमें से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन एक लास्ट ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, डी ऑप्शन 6.48 × 10 की पावर -6, लेकिन वहां पे 48 है। एक आपको दिख, अब फटाक से आपने सोचा होगा 6.48 सर, लेकिन यहाँ पे डेसिमल तो दिख नहीं रहा है, तो फिर यहाँ तो पावर तो सेम हो गई। तो इसका भी आंसर मेरे पास है। कैसे? देखिए ध्यान से, यहाँ पे 6.48 लगाना है ना, 6.48 ध्यान दीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए अगर ये जो पावर आप देख रहे हो ना,
इसमें से 2 2 बाहर निकाल, 10 की पावर 2 माइनस बाहर निकाल लेते हैं। शायद हो सकता है कि आपको वहां ना दिख रहा हो, तो मैं इस क्वेश्चन को यहां से सॉल्व कर रहा हूं, उसको मिटाए दे रहा हूं, ठीक है। सिक्स 48 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर -4। क्या आप जानते हैं जब भी बेस सेम होता है और अगर मल्टीप्लाई में आंसर नंबर होते हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। ये सर्ट्स और इंडिसेस का रूल है, या फिर एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का रूल है कि अगर बेस सेम हो, बेस सेम मतलब जो बीच नीचे वाला नंबर होगा सेम हो, तो पावर उनकी जो होती है ना वो ऐड हो जाती है, जुड़ जाती है। तो मैंने इसको स्प्लिट करके लिख दिया इसको, क्यों? क्योंकि हमें 6.48 चाहिए था। अब यहाँ पे क्या है, इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ये मैं बता रहा हूं इसीलिए आपको समय लग रहा है, वरना ये क्वेश्चन सेकंडों में मिनटों में हो जाएंगे। इसको 10 की पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं? इसको 10 की पावर -4 लिखा जा सकता है। अब 10 की पावर 2 मतलब 100, तो यहाँ पे 100 लगा दो सीधे सीधे, नीचे जितने जीरो उतने डेसिमल यहाँ लगा दो, उठा 2 जीरो हैं तो पीछे से काउंट करके यहाँ लगा दो। आंसर क्या आएगा? 6.48 इंटू 10 की पावर -4। अब क्वेश्चन समझते कैसे हैं, डायरेक्टली कैसे करना है? देखो, ये तो मैंने बता दी बेसिक मेथड है। जिन बच्चों को नहीं आता था बेसिक वाले भी, उनके लिए मैंने समझाने के लिए पूरा स्टेप लिख दिया है। अब जिनको आता है उनके लिए समझिए। सबसे पहले डेसिमल हटाया, नंबर सीधे सीधे मल्टीप्लाई करो। यहाँ 4 दिख रहा है, यहाँ पे 162 दिख रहा होगा, ठीक है। तो नंबर मल्टीप्लाई कर दो सीधे। 4 से 162 को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 648 आएगा, ठीक है। 648 सर आ गया। अब उसके बाद ध्यान से सुनना, यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने नंबर? 2। यहाँ पे डेसिमल के बाद टोटल 4, ठीक। तो टोटल 4 0, 4 2 6 हो गया, 4 और 2 6 0 हो गया। इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब आप एग्जाम में ये सारे के सारे स्टेप्स भूलोगे ना, इतना तो समझ गए, ये सब करने की जरूरत तो है नहीं। अब 6 0 हो गए, इसको मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 6। अब ये भी स्टेप नहीं लिखना पड़ेगा कि 10 को 6 बार नहीं लिख के देखिएगा, डायरेक्टली 10 की पावर 6 लिखिएगा। कितने हैं? 1 2 3 4, 4 2 6 हो गए ना, टोटल 6 है, तो 10 की पावर 6 लिख सकते हैं। हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे? डेसिमल तक हमारा वैल्यू यहाँ आना, हमारा डेसिमल क्या होना चाहिए? सिर्फ एक ही नंबर के बाद डेसिमल होना चाहिए, ये नहीं कि 2 नंबर के बाद, एक ही नंबर के बाद डेसिमल होना चाहिए, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। तो क्या आंसर आएगा? डायरेक्टली 6.848 इंटू 10 की पावर -4। अब ये कैसे आया? मैंने इसको स्प्लिट कर दिया, मन में ही स्प्लिट करना है। इसके लिए लिखना उखना कोई नहीं है, ये सब लिखा नहीं जाता है क्वेश्चन, ये मन में ही सब कुछ करना है आपको। इतना लिखेंगे तो फिर हो गया कल्याण, ठीक है। ये लिखा उखा नहीं जाता है डायरेक्टली। अब ये तो पता है ना, 10 की पावर इसको 100, 10 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 100। तो 2 0 मतलब पीछे से काउंट करो, 6.848 इंटू 10 की पावर -4। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो अब आपके सामने एक तीसरा क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है, तो फटाफट अब इस क्वेश्चन को भी करके देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हो रहा होगा। इसका आंसर तो उम्मीद करता हूँ सारे के सारे बच्चे ही दे देंगे, क्योंकि ये डेसिमल के फॉर्म में है। क्वेश्चन दिया हुआ है 617 प्लस 6.017 प्लस 0.617 प्लस 6.0017, ठीक है। अब इन्हें ऐड करना है। ऐड कैसे करते हैं भैया? जो पूरे होल नंबर्स में है ना, जो पूर्ण संख्याएं हैं, उनको एज इट इज वैसे ही उतार दो और उनके नीचे डेसिमल, उनके बाद डेसिमल लगा दो। क्योंकि सबसे पहले बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है? हमें तो दिख रहा है भैया 617 सबसे बड़ा है। फिर उससे छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है? उससे छोटा हमें कौन सा दिख रहा है? आपको कौन सा दिख रहा होगा? आप कुछ बच्चे कहेंगे सर ये वाला दिख रहा है, कुछ बच्चे कहेंगे ये वाला दिख रहा है। तो ओरिजिनल में पता है कौन सा बड़ा है? ये वाला बड़ा है। तो उसके बाद बेस्ट मेथड देखिए यही होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जितना आप सही तरीके से इस क्वेश्चन को लिख पाओगे ना, उतनी बेहतरीन तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल पाओगे। अगर आपने कहीं लिखने में गलती कर दी तो 100% ये क्वेश्चन कभी आंसर निकलेगा नहीं, क्योंकि जितना देखने में आसान है ना, उतना आसान होता नहीं है। एग्जाम वाले भी जानबूझ के क्वेश्चन देते हैं, इसमें अक्सर बच्चा गलती कर बैठता है। एक भी पॉइंट अगर मिस किया आपने, तुरंत आंसर गलत। अब इसके नीचे कोई नंबर, इसके ऊपर कोई नंबर नहीं, तो फिर क्या मान लें? मतलब ये 7,
इसके नीचे, इसके ऊपर तो कुछ नहीं है तो मतलब 0। अब इसके नीचे तो नंबर है ना, तो ऐड कर लो। 7 7 14 1 15, 15 का 5, एक आया हासिल, तो 1 2 और एक कैरी था 3। ठीक, इधर 6 खाली है, 6 डेसिमल के नीचे डेसिमल, 6 6 12, 12 7 19, 19 का 9, एक आया हासिल 2 6। क्या आंसर आया? इस तरीके से अगर आप सॉल्व करेंगे ना तभी आप सॉल्व भी कर सकते हैं। ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका? ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हो रहा होगा, फटाफट उसका भी आंसर निकाल के बताइए। तो थर्ड क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है, इसका आंसर आप लोग एक बार खुद से निकालिए, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। तो 0.002 मल्टीप्लाइडेड बाय 0.5, इसका आंसर कैसे निकालेंगे? और हाँ, ये क्वेश्चंस को कोशिश यही करिए कि जल्दी से जल्दी सॉल्व करने का, क्योंकि यहीं से ही क्वेश्चंस मतलब आप ज़्यादा जल्दी कर पाएंगे। और कुछ क्वेश्चंस जो होंगे वो थोड़ा सा ट्रिकी भी हो सकते हैं, तो उसमें समय ज़्यादा लगेगा। यहीं से आप समय भी अपना बचा सकते हैं। एग्जाम में जितना ज़्यादा समय बचाएंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। ठीक, सो अब सॉल्व कैसे करेंगे? जो पहला मैंने क्वेश्चन कराया था ना, पहला नहीं, शायद आई थिंक दूसरा करवाया था, उस दूसरे क्वेश्चन की तरह ही कुछ ये भी क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे? डेसिमल हटाओ और नीचे 0 बढ़ाओ। अगर आपको याद होगा तो आप कर लेंगे। डेसिमल हटाने के बाद कितने नंबर? 3 नंबर। तो क्या लिखेंगे? 1000। फिर इधर डेसिमल के बाद कितने नंबर? 1 नंबर, तो 1 0। सीधे सीधे 2 5 10। काटने पीटने के चक्कर में मत पड़िएगा, काटिएगा मत, इसको पता चले इसको काट दो, इसको इधर से काट दो ना, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं करना है। 0 मैंने कहा मल्टीप्लाई कैसे होता है? जितने 0 उनको ऐड करके लिख दो। 10 इधर, ये इधर 3 0, इधर 4, तो कितना टोटल हो गया? 10। शायद आपको बहुत छोटा छोटा मैं लिख रहा हूँ, बड़ा बना लिख देता हूँ आपके लिए। ये लो भाई, ठीक है, आप समझ में आ ही रहा होगा कि अब चाहे तो आप 1 0 से 1 0 काट सकते हैं, काट सकते हैं ना भाई, क्यों? अब उसके बाद क्या आंसर आया इसका? 1/1000। अब इसको डेसिमल में बताओ क्या आंसर आएगा? कितने 0 भैया? नीचे 3 0, और 3 0 मतलब ऊपर ही उतने ही डिजिट्स के बाद डेसिमल लगेगा। जितने नीचे 0 उतने ही डिजिट्स के बाद डेसिमल, पीछे से, आगे से नहीं। तो अब इधर 1 लिखा है, 1 के बाद फिर कितने 0? 1 तो डिजिट मिल गई, 2 और चाहिए भैया, क्योंकि 3 नीचे 3 0 थे तो 3 डिजिट भी चाहिए थी, 3 डिजिट मिल गई, डेसिमल यहाँ आ गई। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है भैया? बी ऑप्शन। समझ में आ रहा होगा ना आप लोगों को? ठीक है, अब फटाफट थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हो रहा होगा। उम्मीद है आप सभी ने एक बार वीडियो पॉज करके देखा भी होगा, उसको सॉल्व करने की कोशिश की होगी, और बहुत सारे बच्चों को समझ ही नहीं आया होगा कि कैसे करें। सर कुछ भी नहीं समझ में आया मुझे। ... सब्ट्रैक्ट बाय 2.5959 ... अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी है ना, तो उसमें ज़रूर मैंने इसका फ्रैक्शन में करना सिखाया है। आप पहले, क्योंकि इसको फ्रैक्शन में ही चेंज करना है, क्योंकि ये एक कैसी संख्या है, सबसे हमारे पहली प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया भी है, ये एक रैशनल नंबर है, इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, अगर आपको प्रीवियस वीडियो चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट में हमारे सारी वीडियोस पड़ी हुई है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम, ये कोई भी नंबर अगर बार बार रिपीट हो रहा है तो उसके ऊपर हम लोग बार लगा देते हैं। जो नंबर रिपीट होता है सिर्फ उसी बार लगता है, ये नहीं कि सब पे बार लगा दिया। ये कौन सा सैम्बल है? ये क्या है? ये भैया सब्ट्रैक्शन का साइन है, इसको यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन लगा दिया। अब उसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं? 2.59 बार, क्योंकि 5959 बार बार रिपीट हो रहा है। अब कैसे सॉल्व कैसे करें? देखो भाई, ध्यान से देखना, इसको हम लिख सकते हैं 0.3 प्लस 0.87 बार नहीं लिखा जा सकता। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 प्लस 0.59 बार लिख सकते हैं, नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर उसके बाद कैसे लिखेंगे? 3, अब देखो इस ब्रैकेट को बाहर निकाल लो, 0.87 बार ब्रैकेट के बाहर निकाला तो ये साइंस जो है ना अपोजिट हो जाएंगे। ये जो माइनस की वजह से क्या होगा, ये जो प्लस है ना ये माइनस हो जाएगा, 0.59 बार। ठीक, बहुत ध्यान से देखना। नंबर तो हो सकते हैं ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन बिल्कुल कर सकते हैं, तो उनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक, तो 3 - 2 प्लस 8
7.59 बार। अच्छा, ऐसा करते हैं, इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और इनको अलग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं पर इनको सब्ट्रैक्ट कभी नहीं किया जा सकता। ये गलती कभी भी मत करना, ठीक है। इनको सब्ट्रैक्ट करने के लिए पहले इनको फ्रैक्शंस में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, ये डायरेक्टली नहीं होगा। अच्छा, अब फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए फिर से वही बात आ गई, इनको फ्रैक्शन में चेंज कैसे करें। इसके लिए आपको हमारा, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लें नंबर सिस्टम, उसमें हमने बताया भी है इसको फ्रैक्शंस में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। 0.87 बार, कुछ नहीं, जो नंबर दिख रहा है ना उस नंबर को एज इट इज उतार लो। फिर उसके बाद कितने नंबर पे बार, 2 नंबर पे, उतने ही नीचे 9, हो गया, काम खत्म। सेम एज इट इज, पहले तो वही नंबर उतार लो, फिर कितने नंबर पे बार, 2 नंबर पे, तो उतने ही 9, उतने 9 नीचे उतार दो, काम खत्म, ठीक। अब ऐसे ही लिख लो उसके बाद। अब इसका अगला स्टेप मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। 1 प्लस, अब तो ये दिख रहा होगा ना, इसको भी एज इट इज रखना, इसको भी कुछ सॉल्व नहीं करने की जरूरत है, ऐसे ही पड़े रहने दो उसको, आराम से सोते रहने दो उसको, इधर से सॉल्व करते हैं। 87/99, सब्ट्रैक्शन तो आता ही होगा ना, इतना तो उम्मीद आपसे रखते ही हैं, आप सब अग्निवीर का एग्जाम देने जा रहे हैं। 1 प्लस 87 - 59, फटाफट आंसर क्या आएगा, यहाँ से कैरी लेंगे भैया 17 में से 9 गया, कितना 8 है ना। फिर यहाँ से कैरी लिया होगा, यहाँ बचा होगा 7 में से 5 गया 2/99, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना सभी आपने किया होगा। अब क्या किया होगा, अब उसके बाद यहाँ पे 1 प्लस भी तो है, इधर एक आया भी तो था हमारा, एक आया था। अब एक आने के लिए क्या करेंगे, अभी कुछ मत करिएगा, इसको सॉल्व कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। इसको फिर से डेसिमल में चेंज किया सकता है, हाँ बिल्कुल डेसिमल में चेंज किया सकता है। अगर मैंने इधर लिखा था 0.87 बार को जब मैंने फ्रैक्शन में चेंज किया तो ऐसे फॉर्म आया, बहुत ध्यान से देखना। और जब ये फ्रैक्शन में दिया है तो इसको हम बार में दोबारा नहीं चेंज कर सकते, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। कैसे भैया, जितने 9 हैं मतलब 2 9, तो 2 नंबर के ऊपर बार आ जाएगा और डेसिमल उसके आगे 0.28 बार। समझ में आया, उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आएगा। जैसे इधर क्या किया था मैंने, 0.87 बार लगा था, ठीक है। मैंने कहा था जो नंबर पहले उस नंबर को उतार लो, फिर जितने डिजिट पे बार उतने ही नीचे 9, जितने डिजिट पे बार उतने ही नीचे 9, ठीक। ये तो भैया समझ में आ गया। लेकिन जब इसको अगर हम डायरेक्टली ये नंबर दे दें और मैं ये कह दूं उसको डेसिमल में चेंज करना है, तो फिर कैसे लिखेंगे। मैंने कहा जितने 9 हो उतने ही डिजिट के बाद देख लो आप, मतलब जितने 9, इसका मतलब क्या है, ये बार को ही रिप्रेजेंट तो कर रहा है कि वही 2 नंबर बार बार रिपीट हो रहे होंगे, तो वही 2 नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इस पर बार लगा दिया, डेसिमल लगा दिया। अब इसका आंसर क्या आ गया, 1.28 ... तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है भैया, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो अब आपके सामने एक नया क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है, तो फटाफट आप उसका भी आंसर आप बताइए मुझे। जैसे कि हम सब आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं आप भी हमारे लिए कुछ करेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक फैलाएं, ताकि और बच्चों के पास भी हमारे ये चीज़ें पहुंच सकें, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, इफ़ a - b = 3 एंड a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अच्छा, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये a2 + b2, ये a2 + b2 नहीं है भैया, ये पावर है a² + b², ये मिसप्रिंटिंग हुई है, ठीक है। तो आप ये ना समझिएगा कि a2 + b2 है, ठीक है। ये हमारे एडिटर साहब थोड़ा से आजकल बिजी ज़्यादा रहते हैं, तो उनसे थोड़ी बहुत मिसप्रिंटिंग हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं इसकी। तो वो a² + b² है, a की पावर 2 है प्लस b की पावर 2 है, = 29, ठीक। क्या दिया है, a - b = 3 और ये a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 = 29, ठीक है। पूछा फिर किसका है, मान पूछा है a b का। अब हिंदी वाले के लिए क्या ही पढ़ा है, इतना पता चल रहा है ना भैया, a - b = 3 है, a² + b² = 29 है। इतना तो उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को हिंदी आती होगी, इतनी तो हिंदी सभी को आती होगी, ठीक है। और a b का मान पूछ रहा है, मतलब a b की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक। अब कैसे सॉल्व कैसे करें, ऐसा क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। मैं इसलिए हर एक टाइप के लिए आपके लिए क्वेश्चंस लेके आया हूँ, ताकि आपके लिए बेस्ट मतलब मैं मटेरियल प्रोवाइड करा सकूँ। आगे देखिए, कुछ नहीं करना है, ये a - b = 3 दिख रहा है,
आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, वो आइडेंटिटी है ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आपने पढ़ा ही होगा। क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आपने अच्छे से पढ़ा होगा, है ना। तो अब सेम यही आइडेंटिटी इसमें अप्लाइड कर देंगे, किसमें, इस वाली इक्वेशन में। कैसे करेंगे, अब इधर देखिए। पहला तो हमारा प्रोसेस रहेगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, मतलब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, मतलब दोनों तरफ वर्ग कर दो, ठीक है। हिंदी वाले बुरा ना माने, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब क्या हो गया, अब दोनों तरफ वर्क तो करना ही पड़ेगा, तो इधर अब a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी लग जाएगी इधर, बिल्कुल लग जाएगी। सॉल्व कर लो, क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल्स टू, ये क्या है 3 3 9, ठीक, समझ में आइएगा, क्योंकि इसका भी तो स्क्वायर करना पड़ेगा ना। अब एक चीज़ मुझे यहाँ से तुरंत दिखी, क्या दिखी मुझे तुरंत, कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है 29, ठीक। तो यहाँ पे सीधे हम 29 नहीं रख सकते, इनकी जगह 29 रखा जा सकता है ना, तो मैंने रख दिया, माइनस 2ab इज इक्वल्स टू 9, ठीक। अब हमें ab की वैल्यू चाहिए ना, तो जो ab वाला पार्ट है उसको इधर ले जाइए और जो 9 वाला पार्ट है उसको इधर ले आइए। अब जब अपोजिट इक्वल्स टू के अगल बगल जाते हैं ना, तो फिर उनके साइंस भी चेंज हो जाते हैं, साइंस चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो 29 माइनस 9 हो जाएगा और ये पार्ट 2ab इधर चला जाएगा, तो वो प्लस में 2ab हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करने पे आंसर कितना आएगा 20 इज इक्वल्स टू 2 इंटू ab, हमें ab की वैल्यू चाहिए, तो मतलब 2 को इधर भेज दो, तो कितना आएगा 20/2 इज इक्वल्स टू a इंटू बी, कटने पे आंसर आएगा 10, मतलब a की वैल्यू कितनी हो गई 10। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया ही होगा क्वेश्चन, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि ये बहुत टाइम टेकन है, तो भैया इसके लिए आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ये तभी क्वेश्चन जल्दी हो सकते हैं। कितनी जल्दी आप कैलकुलेशन सीख सकते हो, इसके लिए आपको टेबल्स आनी चाहिए अच्छे से, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट आने चाहिए, फॉर्मूलेज अच्छे आने चाहिए, इन सब पे कमांड बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आप इनको बहुत जल्दी से कर सकते हो। ये तो आपको मैं समझा रहा हूँ, इसीलिए ये इतना टाइम ले रहा है, ठीक है। ये अगर मैं क्वेश्चन करने लगूँ तो ये मुश्किल से 20 सेकंड का क्वेश्चन है, 20 सेकंड्स, हार्डली 20 सेकंड तक जाएगा ये, क्योंकि आधी चीज़ें मन में ही कैलकुलेट करनी होती है, हर चीज़ को आप कॉपी पेपर पर नहीं लिख सकते वहाँ जाके, ठीक है। तो ये रहा हमारा ये क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हो रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 3.2% ऑफ 500 इंटू 2.4% ऑफ क्वेश्चन मार्क इज इक्वल्स टू 288, ठीक है। मेन चीज़ है अप्रोच मेरा, देखिएगा मैं कैसे करता हूँ, ठीक है। अप्रोच मेरा देखिएगा वो मैटर करता है। पहले मैं बेसिक बच्चों के लिए बता देता हूँ कि बेसिक कैसे है, फिर मैं आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करके दिखाता भी हूँ आपको, देखिए कैसे करते कैसे, ठीक। पहले तो मैं बेसिक वालों के लिए है, भैया बेसिक वाले देख लो क्या लिखा हुआ है 3.2%। आपको पता है परसेंट का सिंबल हटाते हैं तो नीचे डिवाइड में 100 जाता है, तो वही करना है। तो 3.2% का मतलब नीचे 100 हो गया, ठीक है। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मतलब ये 500, इतना तो पढ़ा ही होगा, इनटू 2.4%, सेम एज इट इज़ वही चीज़ लागू हो रही है। 2.4% का सिंबल हटाएंगे, नीचे 100 बढ़ाएंगे, ठीक, इतना सा समझ में आया होगा। इनटू ऑफ का मतलब इनटू क्वेश्चन मार्क का मतलब क्वेश्चन मार्क, इसको तो हम लोग चाहो तो आप x मान लो या तो क्वेश्चन मार्क ही रहने दो, ठीक। और इज इक्वल्स टू में क्या दिया हुआ है 288, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा कि भैया ये 0 से ये 0 काट देते हैं, ये 0 से ये 0 काट देते हैं, ठीक है। इतना तो पता ही चल रहा होगा। इसको मान लो x, ठीक। और कुछ सॉल्व हो रहा है, और कुछ सॉल्व दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है सर। यहाँ पे मैं डेसिमल हटा देता हूँ, नीचे 10 इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इधर से भी डेसिमल हटा देते हैं तो इधर 10 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिक वालों के लिए है, मैं बताऊंगा कि इसको जल्दी से जल्दी के सॉल्व कैसे करना है।
इतना तो समझ में आएगा। अब जो चीज़ है भैया उसको साफ साफ नीचे लिख लो, जो हमारे पास चीज़ें बची हैं, ये 32/10 गुणे 5 गुणे 24/1000, 100 × 10 1000 इज इक्वल्स टू 288। समझ में आया होगा। ये कट रहा है 5 से, काट दो भैया। ये कट रहा है 16, ठीक, और कुछ कट रहा है और कुछ नहीं कट रहा है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे लिख लेते हैं। इधर क्या क्या चीज़ें बची। अब कोई चीज़ डिनोमिनेटर में होती है इज इक्वल्स टू कि उधर जाएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो बिल्कुल ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 288 गुणे 1000, ठीक। अब उसके बाद कोई चीज़ अगर ऊपर की तरफ रहती है डिवाइड में, न्यूमरेटर में रहती है, तो अगर इज इक्वल्स टू के उधर भेजना होता है तो वो हो जाता है सॉरी एक कॉल आ गया था। तो ये 288 गुणे 1000। अब ये जो न्यूमरेटर में संख्या होती है वो डिनोमिनेटर में जाती है तो फिर डिवाइड में चली जाती है। जो कट रहा है भैया उसको काट दो। मुझे दिख रहा है ये 4 से कट जाएगा। 4 की डिविजिबिलिटी 4 4 16, लास्ट के 2 संख्या देखी जाती है। मैंने भाज्यताएं भी पढ़ाई है डिविजिबिलिटी, आपको हमारे प्लेलिस्ट में जाना होगा और वहाँ पे सारी की सारी भाज्यताएं भी मैंने पढ़ाई है, हमारे वीडियोस में आप देख सकते हैं जाके, ठीक है। तो 4 7 28, 4 2 8। अभी भी मुझे दिख रहा है कि ये 24 से कट जाएगा। 24 से कटेगा, 24 से कितनी बार कटेगा, 24 3 72। और कुछ कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। एक चीज़ और कट रही है, 4 से काट सकते हैं इसको, बिल्कुल काट सकते हैं। किससे, 25 से। तो ये 250 हो गया। अब क्या क्या चीज़ें बची वो लिख लो। इधर 3 बचा, इधर 250 बचा, तो 3 × 250 इज इक्वल्स टू कितना हो गया ये, 3 × 250 मतलब 750, ठीक। ये तो रहा बेसिक वालों के लिए। अब मेरा अप्रोच देखिएगा। तो अब मेरा अप्रोच देखिए, क्योंकि इस क्वेश्चन को कितनी जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं यही मैटर करता है। और उसके लिए वही चीज़ है, पहाड़े आने चाहिए, टेबल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर्स किससे किससे कट सकता है, ठीक है। और ये सब चीज़ें आएंगी कैसे, आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे। मैं इसीलिए बार बार रिपीट करता रहता हूँ, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। चलो अब देखो यार कैसे सॉल्व करेंगे। 3.2% इंटू ऑफ 5 इंटू 2.4% ऑफ क्वेश्चन मार्क इज इक्वल्स टू 288, ठीक है। अब देखो परसेंट का सिंबल हटाओगे, ठीक है। परसेंट का सिंबल हटाते हैं ना तो नीचे 100 बनता है, ठीक। नीचे 100 आया, लिखने की जरूरत नहीं, अभी भी लिखने की जरूरत नहीं है। माइंड में रखो कि नीचे यहाँ पे 100 बनेगा। इधर भी परसेंट का सिंबल हटाएंगे तो नीचे यहाँ पे 100 बनेगा, ठीक। कुछ ही चीज़ें लिखनी है। अब जब यहाँ पे 100 बना, ठीक, तो इस 100 से, इस परसेंट से क्या ये 2 जीरो नहीं हट सकते हैं कि नहीं? क्योंकि जब नीचे 100 बना तो ये 2 जीरो से कैंसिल। आप कहेंगे बिल्कुल हाँ सर कैंसिल, ठीक। यहाँ पे 0 0। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, ठीक। मल्टीप्लाई लगा दिया। ये सब भी लिखना नहीं, ये सब मैं आपको समझा रहा हूँ, देखो कैसे करते हैं। इस परसेंट का मतलब भी क्या होता है, नीचे 100, नीचे 100 मतलब चला जाएगा, ठीक। नीचे 100 आ गया सर, बिल्कुल आपने सही कहा। अब एक चीज़ और, इस ऑफ का मतलब क्या होता है, इस ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्या ये 24 से आपको नहीं दिख रहा कि ये पूरा कट रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड ही तो होगा ना। तो ये 24 हम डायरेक्टली काट नहीं सकते इसको, बिल्कुल काट सकते हैं सर। 24 एकम 24, 4 24 दूना 48, सीधे सीधे 12 से कट रहा है। अब मैंने कहा टेबल आनी चाहिए, भैया टेबल आएगी तभी आप कर पाओगे जल्दी जल्दी, ठीक है। 24 एकम 24 और 24 दूना 48, ठीक। भैया इतना समझ में आ गया सर। और आगे क्या करें, ये अब ये देखो डेसिमल है, डेसिमल हटाते तो नीचे 10 बचता है, ठीक। क्या इसको नहीं काट सकते? बिल्कुल काट सकते हैं। 2 से कटेगा, 2 से इसको काट दो 16। देखो फटाफट कट रहा है कि नहीं। जो चीज़ें, अब क्या क्या चीज़ें बची हैं, इधर 16 बचा, देखो इतनी चीज़ें कट गई। और इधर मैं लिख देता हूँ 16 बचा और गुणे में इधर खाली 1/100 बचा, इंटू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल्स टू 12। कितना छोटा हो गया ना, ये करने में बहुत जल्दी होगा। फिर उसके बाद अब भी मुझे दिख रहा है 4 4 16, 4 3 12 दिखा। 4 से इसको काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। ये कितना हो गया 25। एक चीज़ मिस हो गई,
क्या मिस हुई सर? यहाँ पे 1.2 होगा। क्यों? क्योंकि 2.4 से डिवाइड करने पे जब इसको डिवाइड करेंगे ना तो 1.2 आंसर आएगा। 24 है, ठीक है, 1.2 आंसर आएगा। तो फिर इसका मतलब 1.2 से मतलब ये 0.3 होगा। समझ में आया? अब 0.3 ये हो गया, ठीक, इतना समझ में आ गया। 25 से 100 से मल्टीप्लाई कर लो, 0.3 नहीं, सॉरी, आप ऐसे ना करके आप ऐसे करिए, डेसिमल हटा के नीचे जीरो बढ़ा लीजिए ताकि कंफ्यूजन ना रहे। 1000 हो जाएगा, इधर भी 1000 हो गया, ठीक। अब ये 25 से घटा तो ये 250 हो गया कि नहीं, ठीक। अब ये 250 से सीधे मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा? 3 गुणा 250 इज इक्वल्स टू 750। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये 750 आ गया, ठीक है। जितनी जल्दी आप करेंगे उतनी जल्दी आपके लिए आंसर आएगा, ठीक। चलिए, ये रहा हमारा क्वेश्चन। फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। क्वेश्चन है √4900 प्लस √5476, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है। मैंने स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब्स एंड क्यूब रूट की ट्रिक्स भी बताई हैं और सबसे बेस्ट ट्रिक्स बताई हैं। आप चाहें तो हमारे प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हैं, जो कि हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल ही जाएगा, ठीक। अब देखो कैसे निकालते हैं। ये किसका स्क्वायर दिख रहा है? मैंने दो को पेयर देखा। 49 किसी का स्क्वायर होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। किसका स्क्वायर होता है सर? 7 गुणे 7 का, ठीक। इसको क्या लिख सकते हैं? गुणा 100 में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब इसको स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? मैंने आपको ट्रिक बताई थी। 6 किसके किसके स्थान पे आता है? 2 नंबर के स्थान पे आता है भैया। कौन कौन से? एक हो गया 4 4 16 और एक हो गया 6 6 36। 2 नंबर छोड़ दिया स्क्वायर रूट के लिए। अगले 2 नंबर के लिए कौन से बचे? 54। 54 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर 7 का होता है, तो 7 7 49 और दोनों तरफ 7 7 लिख दिया क्योंकि 49 से छोटा होता है। अब मैंने क्या कहा था कि 7 को अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगले नंबर मतलब 7 गुणा 8, क्या आंसर आएगा? 7 × 8 7 8 56। अब 56 को मैंने कहा था इससे कंपेयर करना। 54 इससे छोटा हो गया कि बड़ा हो गया? छोटा हो गया, तो हम छोटा नंबर सेलेक्ट करेंगे। अगर ये नंबर इससे बड़ा हो जाता है तो बड़ा नंबर सेलेक्ट करते हैं। तो आंसर क्या आएगा? 74। मतलब इसका स्क्वायर रूट आ गया। देखो 74 कितनी जल्दी निकाल लिया, ठीक। ये तो समझाने के लिए ही टाइम लग रहा है, वरना बहुत इससे भी जल्दी आ जाएगा जब आप मन में करोगे, ठीक। 74। अब उसके बाद मैंने स्क्वायर रूट के लिए तो पता ही है ना कि पेयरिंग करते हैं, तो इसमें से एक पेयर बाहर आ गया, बाहर निकाल दिया। ये 10 का स्क्वायर होता है तो इसमें से 10 बाहर आ गया, प्लस 74। क्या आंसर आया? 70 प्लस 74, आंसर आ गया 144। ऑप्शन नंबर बी, ठीक। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, ये डिवाइड और एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये आपको तभी आएगा जब आप इसको रियल लाइफ से आप कनेक्ट करने की कोशिश करोगे। जितना आप रियल लाइफ में इसका यूज़ करना शुरू कर दोगे, मन में कैलकुलेशन करो। आजकल तुरंत क्या होता है, फटाफट सब लोग मोबाइल निकालते हैं और मोबाइल निकाल के कैलकुलेट करना शुरू कर देते हैं। ये कमी को आपको दूर करना है। अगर मानते हैं समय लगेगा, आपको थोड़ा दिन काफ़ी समय लगेगा, लेकिन जैसे जैसे ये आपके हैबिचुअल हो जाएगा ना, ये सारी की सारी कैलकुलेशन बहुत फास्ट होने लगेगी। पहले बहुत गलतियां भी होंगी, लेकिन वो सारी की सारी इग्नोर करिए, और लेकिन ये लगातार आप करते रहिए, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हो रहा होगा। अगला क्वेश्चन ये है 130। इस बार ये स्क्वायर नहीं है, ये 130 का स्क्वायर नहीं भैया, ये 130 इंटू 2 है, ठीक। डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाइडेड बाय 15 डिवाइडेड बाय 30। उम्मीद करते हैं आपको नजर आ रहा होगा, ठीक। इज इक्वल्स टू में पूछा है क्या। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए आपने एक बॉड मास पढ़ा होगा, ठीक। बॉड मास बता देते हैं फटाफट, एक रिकैप कर देते हैं कुछ बच्चों के लिए। जैसे बी बॉड मास, ठीक है। ये वो तरीका होता है जब अगर मोर देन 1 ब्रैकेट अगर क्वेश्चन में दिया हो, एक से ज़्यादा अगर ब्रैकेट दे दिए हो, तो फिर सॉल्व किसको पहले करें और किसको बाद में करें, ये इसके लिए ये डिसाइड करता है। तो पहले सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है। B फॉर होता है ब्रैकेट, मतलब कोष्ठक। सर ब्रैकेट के बारे में तो सभी को पता ही होगा, कोष्ठक कहते हैं हिंदी में। ब्रैकेट
और ओ स्टैंड फॉर ऑफ, ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। अच्छा, ब्रैकेट में भी 3 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं, तो उन तीनों में पहले कौन कौन सॉल्व करें, तो मैं बता देता हूं। सबसे पहले आपका सॉल्व होगा राउंड ब्रैकेट, ठीक है, इसको गोलाकार ब्रैकेट भी कहते हैं। फिर आपका सॉल्व होगा, उसके बाद आपका जो सॉल्व होने का नंबर आएगा, फिर होगा कर्ली ब्रैकेट जो कि ऐसे बना होता है, फिर आपका सॉल्व होगा स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक। तो सबसे पहले राउंड ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, ये 3 आपके सीक्वेंस होता है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब बात आती है डी, डी फॉर डिवाइड मतलब भाग, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्ट्रैक्ट, ठीक। पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करिए, फिर ऑफ अगर दिख रहा है तो ऑफ सॉल्व करिए, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और उसके बाद तब जाके सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन है। अगर क्वेश्चन में 2 तरीके से मल्टीप्लिकेशन दिया हो तो ऑफ वाला मल्टीप्लाई पहले सॉल्व करना है, फिर बाद में ये वाला मल्टीप्लाई जो नॉर्मल मल्टीप्लाई सिंबल दिया होता है, फिर बाद में इसको सॉल्व करना है, पहले ये वाला सॉल्व होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये तो कुछ नियम है। उसके बाद अब क्वेश्चन की बारी। क्वेश्चन के सॉल्व कैसे करेंगे? क्वेश्चन दिया है, अब यहां तो एक ही राउंड ब्रैकेट दिखा मुझे 130 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 13 दूनी 26 होता है, तो 260 डायरेक्टली नहीं लिख सकते क्या? डिवाइडेड बाय 25 × 15, ठीक है, डिवाइडेड बाय 30। आप कुछ बच्चे कह रहे होंगे बहुत आसान सर क्वेश्चन करा रहे हैं, तो बिल्कुल सर आपके में इतना ही क्वेश्चन लेवल आएगा, इससे ज़्यादा लेवल थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, अपने ऊपर नीचे इससे भी कहो सस्ता दे दें, ये तो बहुत ही आसान है, ये तो फिर भी मॉडरेट लेवल में मैंने लिया है, ठीक है, ठीक है। अब 260 को डिवाइड मतलब 25 × 15, डायरेक्टली ऐसे लिख लिया करिए, ठीक। डिवाइड का सिंबल हटाते हैं, नीचे इसको भी ब्रैकेट के बाहर लिख लेते हैं। पहले मैंने कहा था ब्रैकेट सॉल्व कर लीजिए, बिल्कुल 5 से कट रहा है, 5 में 25, 5 3 15, 5 5 25, ठीक, ये भी कट रहा है, 5 5 25, 5 2 10, बिल्कुल कट गया, ठीक है। अब उसके बाद ये बचा 52 × 3, अब ये खुल गया ब्रैकेट खोलने के बाद ये 30 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, तो 552/10 मतलब एक 0 पीछे से पॉइंट लगा दो, 5.2 आंसर, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? हमें ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ रहा होगा, तो लाइक शेयर करते जाएं। अब इसके बाद जो क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है वो क्वेश्चन अपने आप में ही एक बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। दिखने में बहुत भयानक सा दिख रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन है बहुत मामूली सा, ठीक है। कुछ बच्चे ये क्वेश्चन देख के बहुत डर जाते हैं, ठीक। मैथ्स मैं जानता हूँ कि स्पेशली बहुत लोगों की कमजोरी भी होती है, तो क्योंकि बहुत बच्चे मैथ्स से डरते ही बहुत हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैथ्स को इजी बनाते हैं। आइए चलिए, क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है। इस क्वेश्चन के सामने लिखा हुआ है, बहुत सारे स्क्वायर रूट दिख रहे होंगे। पहला स्क्वायर रूट सबसे बड़ा क्या दिया हुआ है सर? पहला स्क्वायर रूट दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क, प्लस दूसरा स्क्वायर रूट दिया हुआ है 98, 95 दिया हुआ है, 95 माइनस तीसरा स्क्वायर रूट दिया हुआ है 934, फिर उसके बाद ऐसे करके दिया होगा 747, फिर उसके बाद दिया होगा, क्वेश्चन तो आपके सामने डिस्प्ले हो ही रहा होगा, 312 प्लस 12, ये सारे के सारे स्क्वायर रूट में है, और बराबर में दिया होगा 49, ठीक है। ये सब आपको दिया होगा। अब सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। सॉल्व कैसे करते हैं? सबसे पहले अंतिम वाले जो लास्ट में दिया हुआ है ना स्क्वायर रूट, यहाँ से शुरुआत करेंगे हम। शुरुआत हमारे यहीं से होगी, इधर से। तो पहले इनको ऐड कर दो फटाक से। तो 312 प्लस 12, 312 प्लस 12, 12 दूनी 24 होता है ना, तो 324 हो गया, 324। और 324 का स्क्वायर रूट देखो, बिना पेन पेपर के करना है इसको, कॉपी पेन नहीं उठाना है। 312 प्लस 12
324। तो 324 का किसका स्क्वायर रूट होता है, ये भी मैंने सिखाया है, आप चाहें तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो 324 किसका स्क्वायर रूट होता है, 18 का। तो इधर कितना बचा, 18। इनका आंसर आ गया, स्क्वायर रूट बाहर निकल गया। अब 18 इसमें से माइनस कर लो भैया। 18 कैसे माइनस करेंगे, 747 में से 10 माइनस करो 737, 8 और माइनस करो 729। 729 ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 27 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना आ गई वैल्यू, 27 वैल्यू आ गई। ठीक, देख रहे हैं कैसे अप्रोच है मेरा। फिर 27 प्लस 934, 934 कैसे आउट होगा भैया, पहले 7 ऐड कर दो, 934 प्लस 7 941, और 941 में 20 ऐड करोगे तो कितना होगा, 961। और 961 किसका स्क्वायर रूट होता है, वो होता है 31 का। ये सारी चीजें मैंने बता दी आपको। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी वैल्यू आ गई, 31। ठीक, स्क्वायर रूट इसका, ये भी स्क्वायर रूट के बाहर आ गया। अब इसमें 31 ऐड करो, 95 प्लस 1 96, और 9 3 12 मतलब 125। कितना आएगा, 100 नहीं, अब इस बार घटाना है, यहाँ माइनस का साइन लगा है, सॉरी। अब माइनस 95 माइनस 31, एक माइनस करो कितना आएगा, 94, और 94 में से 30 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 64। तो 64 किसका स्क्वायर रूट होता है, 8 का। तो मतलब लास्ट में देखा आपने प्लस 8 बचा। अब यहाँ से सॉल्व नहीं कर सकते, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व होगा, हमें इसके लिए ये स्क्वायर रूट हटाना पड़ेगा। अब ये कैसे हटेगा, स्क्वायर रूट हटाने के लिए दोनों तरफ से वर्ग कर दो, दोनों तरफ से वर्ग कर दो। ठीक, दोनों तरफ से वर्ग कर दो। अब दोनों तरफ वर्ग कर दे, क्योंकि मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, शायद हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा लाइट दिख रहा हो। दोनों तरफ से वर्ग कर देता हूँ। ठीक, अब दोनों तरफ वर्ग कैसे करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो मतलब स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो बचेगा क्या, क्वेश्चन मार्क प्लस 8 इज इक्वल्स टू 49 का स्क्वायर कैसे होगा। 49 का स्क्वायर कितना होता है, अगर आपने जानते हो कि 49 का स्क्वायर होता है 2401। अब सर कैसे निकालें, सर आप चाहे तो ऐसे निकाल सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, वो वाला आपका मेथड याद है, इसको 40 प्लस 9 का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला मेथड भी, ये सब मन में काउंट होगा। 4 चौक 16, 1600 हो गया। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 40 दूना 80, 80 इंटू 9 720। जोड़ो जरा फटाफट, 1600 प्लस 72, मैं इधर जोड़ो जरा आप सबके लिए, 720 प्लस 81 कितना आएगा, 0 8 2 10 7 7 14, 2401 आ गया। देखो मैंने लिखा वही चीज़ लिखी है, ये 2401 है। ठीक है, समझ में आया होगा उम्मीद करते हैं। अब ये सारी की सारी चीज़ें प्रैक्टिस से ही आएंगी आपको। ये 2401 हो गया। अब इसको, अब ये प्लस में इधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट में हो जाएगा, तो कितना आएगा, 2401 माइनस 8। आंसर घटा दो भैया, कितना आएगा, एक ही तो घटाना है, तो 2393। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका दिख रहा होगा, ए ऑप्शन है। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए फटाफट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने डिस्प्ले भी हो रहा होगा, एक बार खुद से करके भी देखिएगा, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। तो क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है। अच्छा, ये भी इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है। मिसप्रिंटिंग क्या है, ये 14 का 2 नहीं लिखा है, ये 14 का स्क्वायर है। ठीक है, तो 14 का 2 नहीं है, 14 का स्क्वायर है। तो 14 स्क्वायर माइनस 0.6 का होल स्क्वायर, ऐसे दिया है, ये डेसिमल है, 0.6 का होल स्क्वायर है। ठीक, अब इसको कैसे सॉल्व करें, नॉर्मली सॉल्व तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक आइडेंटिटी लगी है। कौन सी आइडेंटिटी, देखो ये देखी होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक, ये आइडेंटिटी सभी ने पढ़ी होगी। ए क्या है, ए हमारा क्या है 14, बी क्या है, बी क्या है 0.6, ए है 14 और बी है 0.6। अब इन्हीं को इन्हीं समय डाल दो, फटाफट वैल्यू सॉल्व कर दो। तो एक बार ए प्लस बी करना है ना, तो 14 प्लस 0.6 करना है, और एक बार a माइनस बी करना है, तो मतलब 14 माइनस 0.6 माइनस करना है। ठीक है, समझ में आया होगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं, चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं, चाहे तो डायरेक्टली भी कर सकते थे, क्योंकि ये थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन भी है। इसको 196 लिख ले और इसको
0.36 भी लिखा जा सकता है। और डायरेक्टली 0.36 माइनस कर दें तो वैसे भी आप चाहे तो आंसर निकाल सकते हैं, चाहे तो ऐसे आंसर निकाल सकते हैं। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन के लिए ये मेथड आपके लिए थोड़ा सा लेंदी पड़ जाएगा। आप बेटर है कि डायरेक्टली इसको ऐसे सॉल्व कर दे। 14 का स्क्वायर 196 होता है, 0.6 का स्क्वायर 0.36 क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 होता है, लेकिन डेसिमल भी 2 डिजिट के बाद ही लगेगी। अब इसमें सब्ट्रैक्ट करने की बारी, तो सब्ट्रैक्शन कैसे डेसिमल का किया जाता है मैं आपको बता देता हूँ। 196 का सब्ट्रैक्शन डेसिमल के नीचे डेसिमल नंबर, क्योंकि इसके बाद ये तो डेसिमल में है नहीं तो डेसिमल लगा दिया जाए तो इधर 0 0 लग जाएगा। कैरी लोगे तो पता ही है, 10 में से 6 गया 4 हुआ, ठीक है। ये 9 से 3 गया 6, इधर 5, ये बेटर ज़्यादा हमें लगा। कितना आंसर आया 195.64। चाहो तो इसको भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी पड़ जाएगा, है ना, ये आपके लिए ये लेंदी पड़ जाएगा। बेटर है कि आप वही वाला इस्तेमाल करें। ये 13 पॉइंट फिर ये 4 हो जाएगा, फिर आप मल्टीप्लाई कब तक मल्टीप्लाई करोगे, बहुत लंबा पड़ जाएगा। आप बेटर है यही ऑप्शन यूज़ करो, इसमें ये यूज़ करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हो रहा होगा। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, 13 का स्क्वायर प्लस 168 डिवाइडेड बाय 24 माइनस 3 का क्यूब प्लस 107 बराबर क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। ठीक, बहुत ही बढ़िया है। कुछ मत करो, पहले बस सॉल्व करना शुरू करो। अब इसमें भी बॉड मास रूल अप्लाई करना, किसके साथ क्या सॉल्व होगा भैया, पहले डिवाइड पहले सॉल्व होता है, ठीक है। तो डिवाइड पहले सॉल्व कर लो, ठीक है। बॉड मास ऑफ तो है नहीं, ना ब्रैकेट दिख रहा है ना, ठीक है। तो डी आएगा, डिवीजन, तो डिवीजन सॉल्व करो। 13 का स्क्वायर लिख लो चुपचाप, 13 का स्क्वायर तो कर ही सकते हैं ना, जो कर रहे हैं। 169 प्लस 24 को 168 से जब डिवाइड करेंगे कितने से हो आएगा, देखो कैसे सॉल्व कैसे करते हैं। 24 गुना 48 होता है, 24 तेरा 72। अब 48 का 2 गुना करोगे तो 96 ही होगा ना, ठीक। 5 गुना करोगे तो 120 होगा, 6 गुना करोगे तो 144 हो गया, ठीक। और 7 गुना करेंगे तो 168, मतलब ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करने पे आंसर ये 7 हो गया। फिर 3 का क्यूब करेंगे तो 27, फिर इधर प्लस में 107। अब मैं कैसे जल्दी कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी हैबिट है। अब इसके लिए वही टर्म प्रैक्टिस। अब पहले ऐड पहले कर लीजिए, सब्ट्रैक्शन वाला बाद में, क्योंकि ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है। तो 169 प्लस 7 कितना हो गया 176, ठीक। प्लस 107 इधर चला आएगा और माइनस 27, ठीक है। 176 प्लस 7, देखो भैया 100 प्लस 100 कितना हो गया 200 हो गया। अगर आप चाहो तो इधर से भी कर सकते हो, चल पहले घटा ही लोगे। इधर देख लो 107 माइनस 27 करोगे तो 80 ये हो गया, और प्लस 176 ये हो गया, ठीक है। जैसे ही आपको सूटेबल लगे। 8 7 15 होता है तो कितना हो गया ये 256, ठीक। समझ में आया, ये भी स्क्वायर रूट में। तो 256 किसका स्क्वायर रूट होता है, किसका स्क्वायर रूट होता है 256, 16 का। क्या हमारा यही आंसर होगा, बिल्कुल गलत, 16। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे 16 ना, नन ऑफ दीज फटाक से लगा देंगे, पर नन ऑफ दीज नहीं होगा भैया। अभी क्वेश्चन बचा है, इधर स्क्वायर लगा है ना, तो इधर स्क्वायर रूट बढ़ाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन मार्क की वैल्यू चाहिए हमें, उसका स्क्वायर नहीं चाहिए था। तो अब इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, मतलब 4 आंसर होगा, ठीक। समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर है सी, ठीक। उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा अगला क्वेश्चन है। 4 की पावर 4 प्लस 5 की पावर 4 प्लस 10% ऑफ 8000 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, ठीक। चलो फटाफट देखते हैं। अब देखो 10% ऑफ 8000 का कितना होगा भैया, 10%। किसी की भी वैल्यू को 10% कैसे निकालते हैं, देखो 100 का 10% मतलब उसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, ठीक। 100 का 10% मतलब 10, समझ में आया। उसी तरह अगर 8000 का 10% निकालना, 10% की वैल्यू होती है 1/10, तो 8000 का 10% निकालना मतलब 800। तो फटाक से इसको नहीं लिख सकते क्या, 10% का मतलब ये 800 सीधे नहीं लिख सकते। अब इसके लिए क्या सॉल्व करना पड़ेगा ना,
5 का पावर 4 दिख रहा है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 का फिर से स्क्वायर करोगे कितना होगा 625। ये सारी की सारी चीज़ें जब स्क्वायर्स आपको याद होंगे तब आराम से हो जाएगा। उसी तरह 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 का स्क्वायर करने में कितना आएगा 256। ठीक, अब नॉर्मली ऐड कर दो इन सबको, नॉर्मली ऐड कर दो इन सबको। ठीक है, ऊपर ही चल गई लाइन, चले कोई बात नहीं। 625, 8 6 14, 14 2 16, ठीक, और 1656 ये हो गया, 1656, 6 5 11, 81, 5 2 7 7, ठीक है, 7 1 8 हो गया क्योंकि एक हासिल भी था। 8 6 14, 14 2 16। अब ये 1600 स्क्वायर यही आंसर हो गया क्यों? बहुत सारे सोचेंगे यही आंसर है, पर बिल्कुल नहीं। 1681 ये आंसर नहीं है क्योंकि हमें इसका स्क्वायर रूट चाहिए भैया। अभी पिछले ही क्वेश्चन में मैंने बताया था इसका स्क्वायर रूट इसका आंसर होगा, स्क्वायर रूट आंसर होगा, क्योंकि स्क्वायर जब बढ़ता है तो उसका वर्ग स्क्वायर रूट लग जाता है। ये स्क्वायर लगा है ना तो इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो 1600 स्क्वायर आप शॉर्ट ट्रिक काम आएगी फटाक से। एक किसके किस में आता है, एक में आता है और 9 9 जा 81 आता है। 2 नंबर छोड़ दो, आगे के 2 नंबर लो। 16 से छोटा परफेक्ट, अब 16 खुद का ही परफेक्ट स्क्वायर है तो फिर इससे छोटा बड़ा लेने की कोई जरूरत ही नहीं। अगर खुद ही है ना तो ये किसका है 41। ठीक, अब उसके बाद 2 नंबर मिल गए, अब इसमें सेलेक्ट करें कौन सा सही कौन सा गलत। तो 41 सही है, 49 सही है, तो इसको अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 5 20। अब ये नंबर इससे तो छोटा हो, मतलब ये नंबर इससे तो छोटा हो गया ना। अब 16 अगर छोटा हो गया तो छोटा नंबर सेलेक्ट कर लो, तो आंसर आ जाएगा 41, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ये सारी की सारी वीडियोस की PDF मैं स्क्रीनशॉट भी आपको डलवा दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, आप वहां से जाके इसको देख सकते हैं दोबारा। ठीक है, आपके सामने अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा। जो क्वेश्चन है रूट 2116 प्लस रूट 1296 प्लस रूट माइनस 1621 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? इसके लिए तो भैया स्क्वायर रूट आपको रटा होना चाहिए, या तो मेरे ट्रिक में यहाँ पे काम करेगा। अभी इस क्वेश्चन के पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि 1681 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, मतलब इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, मतलब इसका वर्गमूल तो मैंने बताया था क्या होता है 41। 1296 का होता है 36। अब यहाँ मैं रिपीट नहीं करूँगा, आपको देखिए, आपको अगर देखना हो तो मेरी प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं या फिर इसी वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पता चल जाएगा कि कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं। 2116 की बात करते हैं। 2116 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? 2116 होता है 46 का परफेक्ट स्क्वायर। मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बताई अच्छे खासी। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 82 माइनस 41, क्या आंसर आएगा 41। तो आपका ऑप्शन कौन सा है? अच्छा हाँ, इस क्वेश्चन में आई थिंक ऑप्शन आपका अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ये मिसप्रिंटिंग हो गई है, एक और मिसप्रिंटिंग है। इसका ऑप्शन 41 ही है पर ऑप्शन में गिवन नहीं है। ठीक, लेकिन परेशान ना होइए, इसका ऑप्शन 41 ही रहेगा। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है 14 का स्क्वायर माइनस 512 की पावर 1/3 प्लस 784 की पावर 1/2 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब तो ये आप कह रहे हैं सर आपने तो ये ऐसी पावर्स तो बताई नहीं इसके बारे में, तो इसके बारे में बता दूं मैं। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये जो पावर लिखी है ना, इसका मतलब पता क्या होता है? इसका मतलब होता है ये घनमूल की बात कर रहा है, मतलब क्यूब रूट की बात कर रहा है। 1/3 पावर मतलब क्यूब रूट, 1/2 पावर मतलब स्क्वायर रूट। ठीक है, समझ में आया? अब उसके बाद 14 का स्क्वायर होता है 196। 512 का क्यूब रूट क्या होता है? मैंने ये प्रीवियस वीडियो में भी बताया है, तो आप वहीं से जाके देख सकते हैं। 512 का किसका क्यूब रूट होता है? ये होता है 8 का, इसका क्यूब रूट होता है 8। ठीक, मतलब घनमूल इसका 8 होता है। और 784 का स्क्वायर रूट होता है, मतलब वर्गमूल होता है, ये 28 का होता है। ठीक, 28। ठीक, 196 का 196 वैसे लिख लिया। अब उसके बाद सॉल्व करिए। 28 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे यहाँ 20। ठीक, क्योंकि अब बड़े नंबर के सामने प्लस में है, इसीलिए हमने 20 के सामने प्लस ही लगेगा। और 196 अगर आप इसको ऐड करोगे तो कितना आंसर आएगा? 216। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन नंबर है? ऑप्शन नंबर बी 216।
ठीक है, समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ उसमें ऐसा कुछ था भी नहीं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसके बाद जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है वो क्वेश्चन अपने आप में ही अलग है, ठीक है। एक बार आप लोग खुद से भी ट्राई करिएगा, अब उसके बाद फिर मेरा सॉल्यूशन भी देखिएगा। मैं आपको आज बेस्ट ट्रिक देने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन, इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आपके लिए कभी समस्या नहीं खड़ी करेंगे एग्जाम में, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। क्योंकि अगर इस क्वेश्चन को आप एग्जाम में अगर बेसिक मेथड से जाएंगे तो कभी भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कभी भी परफेक्टली सॉल्व नहीं होगा एक बार में, आप दोबारा फिर से सॉल्व करेंगे, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है बच्चों को। ये सारी की सारी कन्फ्यूजन मैं आज ही दूर कर देता हूँ। 1 + 1 + 1 + 1 / 1 + 1/2, ठीक। आपको दिख रहा होगा, इसको क्या कहते हैं, मल्टीपल फ्रैक्शन, ठीक है। ये मल्टीपल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, मिश्रित भिन्न का क्वेश्चन है ये। अब इसको सॉल्व कैसे करें, मैं सीधे ट्रिक पे काम करता हूँ, क्योंकि इसमें बेसिक मेथड डालने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कैसे देखेंगे, अब सबसे पहले यहाँ पे फ्रैक्शन कौन सा दिया है, यहाँ पे जो सबसे पहले फ्रैक्शन दिया हुआ है ना 1/2, अब 1/2 को सीधे सीधे जो ऊपर न्यूमरेटर में लिखा है उसको यहाँ लिख लो, और जो डिनोमिनेटर में लिखा है उसको यहाँ लिख लो, ठीक है। अब उसके बाद कितने प्लस साइन है, 4 बार प्लस है, तो वही 4 बार प्लस को यहाँ पे लिख दो, 1 2 3 4, 4 टाइम्स प्लस है तो 4 टाइम्स प्लस यहाँ पे लिख दिया गया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद अब यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 4, 4 बार 1 है तो 4 बार, तो हर एक प्लस के आगे एक एक लिख दो, कोई मतलब नहीं, इनका सबका बताऊंगा मैं। अब उसके बाद क्या करना है, ये वाली संख्या जो दी है, ये जो नंबर दिया है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, ठीक। यहाँ पे जो, और उसके बाद यहाँ पे सिंबल कौन सा दिया, प्लस, तो इसका मतलब प्रीवियस वाली संख्या से जोड़ दो। अगर यहाँ माइनस दिया तो इससे घटा देते मल्टीप्लाई करने के बाद, लेकिन यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे हमें जोड़ देना है प्रीवियस वाले नंबर के साथ में। बहुत ध्यान से देखना कैसे मैं कर रहा हूँ, 2 × 1 + 1 3, 3 × 1 + 2 5, 5 × 1 + 3 8। अभी मैं फिर से रिपीट कर दूंगा आप सभी के लिए, 8 × 1 + 5 13। कुछ समझ में आया सर? कुछ भी नहीं समझ में आया, फिर से रिपीट देख लो कैसे करना है। पहले जितने बार प्लस है उतने बार प्लस लिख लो, 1 2 3 4, ठीक, इतना समझ में आया। उसके बाद अब इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करो, 2 1 = 2, प्रीवियस वाले नंबर से ऐड कर दो, फिर सेम प्रोसेस, हर एक प्रोसेस, 3 1 = 3 + 2 5, 5 1 = 5 + 3 8, 8 1 = 8 + 5 13। उसके बाद अब क्वेश्चन हमारा जो पीछे वाला नंबर है ना उसको ऊपर लिखो, और जो बाद वाला नंबर है उसको नीचे लिखो। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, 13.8। ये रही ट्रिक हमारी। अच्छा हाँ, इस क्वेश्चन को ये लोग घुमा भी सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं चेंज कर दूँ, मैं इसको होल में ले लेता हूँ और ये 1/, कर देता हूँ, तब इसका आंसर भी पलट जाएगा। अब इसका आंसर पे 13/8 नहीं रहेगा, फिर इसका आंसर पता है क्या रहेगा, इसका आंसर 8/13 होगा। वो क्यों, ऐसा क्यों, ये 8/13 क्यों? क्योंकि ये यहाँ तक तो आपने सॉल्व कर लिया, इस वाले पार्ट तक आपने पूरा सॉल्व करके आए, 13/8 हुआ, लेकिन जब इसको नॉर्मली चेंज करोगे तो ये पलट भी तो जाएगा, तो 8/13 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। समझ में आ गया, दोनों केसेस समझ में आ गए। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो इसके बाद वाला क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, उसको सॉल्व करके देखिए एक बार अपने आप से करके खुद से सॉल्व करिएगा, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। अब आप कह रहे होंगे सर आपने तो बहुत आसान ले लिया, अब इस वाले क्वेश्चन में क्या है, नंबर्स भी दे दिए, डिफरेंट नंबर्स भी दिए होंगे, आप देख ही रहे होंगे यहाँ पे, है ना। तो क्या क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है 1 + 1/1 + 2/1 2 + 3/1 + 4/5। अब कहें सर आपने तो नंबर दे दिया यहाँ पे 2 3 4, यहाँ पे तो 2 आ गए, यहाँ 1 1 1, अब कैसे सॉल्व करें? इसका भी ट्रिक, सेम ट्रिक फॉलो होगी, बस थोड़ा सा चेंज है। थोड़ा सा चेंज क्या है वो देखते हैं। पहले मैंने जो स्टेप बताया था वही स्टेप लिखो यहाँ पे। क्या कह रहा है, ये जो फ्रैक्शन, लास्ट वाला जो फ्रैक्शन है ये वाला, इसमें जो न्यूमरेटर है उसको पहले लिखो, डिनोमिनेटर को बाद में लिखो, मतलब अंश को पहले लिखो, हर को बाद में लिखो। समझ में आया इतना? अब उसके बाद कौन सा सिंबल है भैया, हमको दिख रहा है प्लस है, और सारे के सारे प्लस है, कितनी बार है वो, सारे के सारे प्लस 4 बार लिख डालो यहाँ पे, ठीक है, 4 बार प्लस लिख लिया। उसके बाद प्लस के आगे वही नंबर लिख दो, वही नंबर कौन से, अब इस प्लस के बाद 1, इस प्लस के बाद 2, इस प्लस के बाद 1 और इस प्लस के बाद 1। इतना तो उम्मीद करते हैं समझ में आ ही गया होगा। अब कैसे करना है, वही स्टेप सॉल्व करना है। इसको इससे मल्टीप्लाई,
5 1 जा 5 और प्लस का साइन तो मतलब पीछे वाले जोड़ से, तो 5 1 जा 5 प्लस 4 9। इसके बाद इसे मल्टीप्लाई कर दें ना, अब नहीं। इसके बाद यहाँ पे 3 भी दिया है, तो मतलब क्या है, इस प्लस के सामने 3, यहाँ पे 3 से डिवाइड, उसके बाद ये नंबर भी दिया है ना, तो यहाँ से 2 पे डिवाइड होगा और उसके बाद यहाँ पे 1 से डिवाइड होगा। नहीं समझ में आ रहा, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, फिर भी आप देखिए कैसे समझ में आएगा। मैंने ये कहा इस वाले के साथ में इसको मल्टीप्लाई कर को फिर पीछे वाले नंबर के साथ जोड़ दो, तो लिख दिया सर, बिल्कुल सही। उसके बाद ये जो नंबर दिया हुआ है उसी नंबर से इसको डिवाइड करते हैं, यहाँ वाले नंबर से इसको डिवाइड करते हैं, तो आंसर आ गया 3 3 9। अब ये नंबर आगे मल्टीप्लाई होगा जाके 3 2 जा 6 और 6 + 5 पीछे वाले से क्योंकि जोड़ना है, तो 6 + 5 11, तो 11 यहाँ पे आएगा। ठीक है, उसके बाद अब 2 से डिवाइड, मैंने क्या कहा, अगला नंबर 2 है तो 2 से डिवाइड भी करना है, तो 2 से डिवाइड करने के बाद 11 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 5.5। कितना आता है? 5.5 आंसर आता है। अब सेम स्टेप वही, 5.5 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 5.5 को 1 से काटोगे तो 5.5 ही आएगा। अब पीछे वाले नंबर से ऐड कर दो। सर 9 से कर दें क्या ऐड? ना, बिल्कुल नहीं, 9 से ऐड नहीं होगा, ऐड होगा जो ये, अब यहाँ जो ये चल रहा है ना, ये 3 से ऐड करना है, तो 5.5 + 3 कितना होता है? 8.5, तो 8.5। समझ में आ गया? 1 से डिवाइड करने के बाद तो 1 ही आएगा। उसके बाद फिर क्या करना? 8.5 को फिर से 1 से मल्टीप्लाई, मतलब 8.5, और 8.5 को किससे ऐड कर दो हम? 8.5 को 5 से, तो 8.5 + 5 5.5 कितना आएगा? सोचो, 8 5 13 और 13 + 1 14, तो मतलब कितना है? 14। ठीक, तो अब उसके बाद कुछ तो बचा नहीं आगे। फिर जो हमने क्या कहा, लास्ट वाली संख्या को ऊपर लिखो और जो बाद वाली संख्या है उसको नीचे लिखो, सॉल्व करो। पॉइंट हटाया, ऊपर 0 बढ़ गया, मतलब कितना हो गया? 140/85। 5 से काटो उसको, 5 2 9 10, 5 6 40, 5 से काटो 17 से, 17 5 85 होता है, तो 28/17। किस ऑप्शन में दिख रहा है हमें? हमें ये ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। हाँ, बी हमारे ऑप्शन में दिख रहा है, बिल्कुल सही जवाब है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अब फटाफट लास्ट क्वेश्चन जो आपके डिस्प्ले हो रहा है आपके स्क्रीन पे, इसका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस क्वेश्चन का आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और आप हमें ये भी बताएं कि हमारी क्लास आपको कैसी लगी। उम्मीद करते हैं आपको हमारी क्लास पसंद ज़रूर आई होगी। हम मेहनत कर रहे हैं तो उम्मीद करते हैं आप भी थोड़ा सा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो इसीलिए फिर अब हम वाइंड अप करते हैं इसी के साथ। तो धन्यवाद, जय हिंद।